It's yummy. So it says dump out more than half. Yesterday I dumped out half. पिस्ता कॉफी, पिस्ता लाते जो भी कर लें, स्किन अभी देख लें और फिर बात। और आफ्टर ये देखें कितना डिफरेंस है इसमें। चले जी, कनाडा का तूफानी वेदर शुरू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चले मैंने कहा पहले आज मेरा देसी बनने को दिल चाह रहा था क्योंकि अब यहाँ पे हो गई फॉल शुरू और उसमें गर्म ही कपड़े सारा दिन पहनते तो आज मैंने सोचा शर्ट मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी तो मैंने कहा और फॉल कलर्स भी हैं तो मैंने कहा इसको पहना जाए और आज आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें मेरे साथ आज बनाएं 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और हेल्दी रेसिपी है, वो फ़ौरन बन जाती है और ऐसी चीज़ें हैं जो कि मोस्टली घरों में होती हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारे बनाना नहीं चाहिए, सिर्फ 2 बनाना चाहिए जो कि आजकल इंटरनेट पे चल रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, क्यों नहीं। तो अब मैं लगाती हूँ इसको यहाँ पे आपको इसके लिए 2 बनाना चाहिए, 2 केले चाहिए। चॉकलेट आपकी फेवरेट, चाहे डार्क ले लें, चाहे लाइट ले लें, चाहे वाइट चॉकलेट ले लें और श्रेडेड कोकोनट आपको चाहिए। ये 3 चीज़ें चाहिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। सो अब आपने कुछ नहीं करना, 2-2.5 कप मैं ये ले रही हूँ श्रेडेड कोकोनट, कोई सा भी ब्रांड का ले लें, और 2 केले ले रही हूँ जो कि इसमें मैं मैश करूँगी। तो अगर कुछ मिस हो जाए तो मैं अभी आपको बता दूं। और यहाँ पे आपको थोड़े से चॉकलेट चिप्स चाहिए, आप ये ले लें, कोई बार ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो। सो ये तकरीबन 4 टेबलस्पून मेरे पास है। इनको आप आस्ते आस्ते माइक्रोवेव में मेल्ट कर लें और बहुत आराम से। पर उससे पहले आपने क्या करना है, आपने 2 बनाना लेने और उनको मैश करना है। मैश करके उसमें आपने उनके बिस्किट से बनाने और उसके ऊपर फिर अपना चॉकलेट डालना है और फ्रीज करना है। पर इनको बेक करना है, ज़ाहिर है आप बेक कर लें या आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप कर सकते हैं, ओवन में कर लें या एयर फ्रायर में करें, जो भी। सो आपको चाहिए 2 टेबलस्पून मिल्क भी। तो ये मेरे पास 2 टेबलस्पून, दूध तो ज़ाहिर है सब घर में होता है तो इसलिए मेरे ख्याल ये इंटरनेट पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपको 2 टेबलस्पून चाहिए। और यहाँ पे मुझे चाहिए 2.5 कप श्रेडेड कोकोनट। 1 मैंने इसे डब्बे में पता नहीं क्यों नहीं डाला, क्योंकि डब्बे में वो डाल रही हूँ तो ख़राब होता जा रहा। 2 क्या ऑनेस्टली मुझे चाहिए था, इनका वेट दे दी 2 बनाना तो मैंने इसमें लेके मैश कर रही हूँ, लेकिन इनका वज़न करके मुझे आपको बताना चाहिए था क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में बनाना का साइज़ बहुत, हमारे स्पेशली सिटी में तो बहुत अजीब से मिलते हैं, छोटे छोटे से। और खैर इसको मैं अच्छी तरह मैश करना है, मैश 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 मैश। और ओवन मैंने, आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं। मैंने ओवन को रखा है 350 पे प्री हीट होने के लिए। और जब तक मैं इसको अच्छी तरह से मैश करके और इसमें मैं ये डालूंगी श्रेडेड कोकोनट और फिर इनको हाथ से आपने कुकी की शेप देनी है। कुकी की शेप दे के फिर आपने इसमें अपना ये जो है चॉकलेट मेल्ट करके इसमें डाल देना। सो बहुत अच्छी तरह से इसको कर लें आप। यहाँ पे मैंने अपना श्रेडेड कोकोनट इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स करें इसको। अब मुझे लग रहा है मुझे हाथ भी यूज़ करने पड़ेंगे। अब आप वापस नहीं आ जाइएगा कि आंटी हाथ वॉश नहीं किए। ज़ाहिर है आप जब भी किचन में आते हैं, काम करते हैं तो हाथ धो के ही करते हैं ना, बगैर हाथ धुले तो कोई काम नहीं होता ना। या कोई भी आप चीज़ें रिफिल करते हैं, जैसे मैंने सिरप्स की बॉटल्स ऑब्वियसली मैंने धोई हैं, मैंने रखी हैं कंटिन्यूसली, तो वीडियो नहीं बना रही, धो के सुखा के, उनको सुखाना इतना मुश्किल था, इतनी मुश्किल से मैंने पेपर टॉवल से उनको सुखाया। चलें ये हो गया मिक्स। अब इसको आप हाथ की मदद से कुकी शेप में दे लें और क्या कहते हैं, और ये दूध ऑप्शनल है, आप हल्का हल्का करके इनको उसमें डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोवेव में 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड करके। ऐसे कैसे हो सकता है कि हम कुकिंग करें और उसमें शीट ना हो। इस तरह करने से ये है कि ये आपको वो ठहरानी नहीं पड़ती। इसको लगा दिया हमने ऐसे। मेरा ओवन भी हो गया है रेडी और चले मैं इसको बनाती हूँ और वापस आती हूँ। अच्छा, इनको आपने इस तरह कर लिया, मैंने एक बना दिया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको पैन में भी रख के, इस तरह पैन में रख के और इस तरह से कर सकते हैं आराम से। थोड़ा सा किनारा ऊपर रखें ताकि आपकी चॉकलेट जो है वो उसमें रुक जाए, और कुछ भी नहीं है। चलिए मैं बना के वापस आती हूँ।
चलें जी, अब ये हो गए हैं मेरे रेडी। ओवन मैंने 350 पे प्री हीट कर लिया है। ये मैं रख दूंगी इसको और देखती हूँ कितनी देर में होता है। टाइम मैं आपको बता दूंगी, मेरा ख्याल है 30 मिनट्स है, लेकिन फिर देखते हैं कितने हैं। और ये चॉकलेट चिप कुकीज़ जो है, मैं इसमें दूध शामिल नहीं कर रही, माइक्रोवेव में इनको मेल्ट कर लूँगी। ओके जी, नॉट रेडी येट। अभी 9 मिनट्स मैंने लगाए थे, 9 मिनट्स से ज़्यादा चाहिए। सो अब मैं इसको और लगा रही हूँ। सो मैंने 9 मिनट्स लगाया था, 9 मिनट्स में दोबारा लगा रही हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है। और चॉकलेट जो है मैंने मेल्ट कर ली है इसमें। आप चाहें तो इसमें दूध या कोकोनट ऑयल शामिल कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, लेकिन मैं इसको दोबारा वार्म अप कर लूँगी। तो मैंने इसे 3 दफ़ा रखा है 30 सेकेंड्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव पे वो कितना तेज़ है। ओके जी, ओवन हो गया है बंद, इसको मैंने निकाल लेना है। चॉकलेट को वार्म अप के लिए मैंने दोबारा रखा है। तो ये ऑल टुगेदर मेरे 18 मिनट्स लगे हैं इस पर, क्योंकि ये कुकी का साइज़ बड़ा है। अब आपने क्या करना है, इनमें डालनी है चॉकलेट। चॉकलेट डाल के आपने इनको फ्रिज में रखना है 10 मिनट 15 मिनट, जितने जैसे भी आपको सही लगे, मतलब कि ये हार्डन हो जाए। तो फिर उसके बाद आपने इनको सर्व करना है। एक कुकी में चॉकलेट ज़्यादा होगी तो मैंने उसे सोचा निकाल लूँ, एक में कम थी, तो आप टेबल स्पून यूज़ कर लें ताकि कम और ज़्यादा का चक्कर ही ना रहे। और अब ये जा रहे हैं 10 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर, जितनी देर ये ठंडे हों। और बस इट्स यम्मी। हाँ सच, मुझे याद आया, पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं तो हैरान हूँ, इतना सारा खा भी गई हूँ, फिर मुझे याद आया कि मैं रील बनाने में लग गई इसके साथ। तो मैंने तो क्या हुआ इसका, इसके इतने मज़ेदार बने हैं। आप जाके ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर ट्राई करेंगे और आप भी मुझे क्विक हैक और क्विक रेसिपीज देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मैं कौन, तो पता है हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले, No, it's just day before yesterday. 3 दिन पहले हमने स्टार्टर शुरू किया। 2 दिन पहले, Today's day 3. ओके। और ये हमारे स्टार्टर का हाल हुआ है। Yeah, it's just weird. सुबह उठी तो मैंने कहा है लावा को स्क्रीनशॉट भेजी। We're just feeding it too much apparently. Give me tissue. और अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको फिक्स करने वाले हैं। It says just to keep going, so look at it. Oh wow, this look good. Yeah, but it's not done. It's definitely not ready, they're saying. Okay. So we'll clean the top, I guess. So it says dump out more than half. Yesterday I dumped out half. Okay. That's why we have fruit flies. You guys, no, what do you mean? I Yesterday? had 4. No, it's coming like Yeah, week. it doesn't take I that don't know. long. So I didn't start this that long. No. Okay, ये ऑर्गेनिक में जाता है, so don't worry कि हम वेस्ट कर रहे हैं। अब वो रेसिपी Well, they say you have to get rid you of it. have to. Yeah. Okay. Ew, starting to smell. Yeah, sour, ज़रा sour to sour smell करेगा ही ना। Yeah, it's just so annoying to make, bro. I told you. यहाँ पे मेरे ख्याल मिलते भी हैं बने हुए, but I don't know. I think so, but starter मिलते भी हैं। Okay, I think that's good. So now they're saying the girl said not even do the cup. She's like, however much is in there, just put that much flour. Don't put a full cup. Okay, ठीक है। And then just a little bit less than that water. So instead of a cup, let's just do half a cup, you think? Yeah, do half cup. Yeah. Because हम लोग एक कप Should I कर रहे get थे। rid of more? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल कम तो रह गया, और कितना I निकालोगे? don't know. The girl said whatever's in there, that's how much flour you should put. Oh, I don't want it to like expand again unless we move it to a bigger container. Yeah. What do you think? नहीं नहीं सही है, हालांकि यही कंटेनर उन्होंने कहा था, वही कंटेनर God, लगाना look at पड़ा। this. I know, it's Ew. Hate it. disgusting. हाफ कप से भी कम। She's saying as long as it's more than what's in here. Okay. Oh, well, how much is in here, you think? Yeah, it's not even a cup. Half cup. Yeah? So we'll do half a cup. It's okay, it's first try हमारी है। आप लोग भी टिप दे सकते हैं इसमें सावर डो का, कि अगर आपने कभी, हाँ हाफ कप। And then just a little less water. और बस इसको हमने मिक्स करना है। और इस रबर बैंड को कहाँ पे लगाना है? You like however much it's at, like the level. ओके, इस लेवल पे जहाँ पे भी ये होगा वहाँ पे लगा देंगे। एंड देन वी सी टुमारो। और बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें क्लम्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए। आज बना रही हूँ बहुत इजी रेसिपी, सिर्फ इनको कट करना है, चॉप करना है और मिक्स करना है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ग्रीक योगर्ट, प्लेन योगर्ट जो भी ले लें, थोड़े से एनी काइंड ऑफ नट्स जो आपको पसंद है, कैरमल सॉस,
पम्पकिन प्यूरे, 2 मैंने बिस्किट लिए हैं लोटस, और कोई सा भी एप्पल जो आपको पसंद है। इनको आपने स्लाइस करना और मिक्स करना, दैट्स ऑल। अच्छा जी, हमने बना ली है रील्स, और आप ये देख रहे हैं मेरे फ्री के फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं फॉल के कलर्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो सारी मिक्स कर ली। इनको आपने एयर टाइट कंटेनर में शेक कर लेना बहुत अच्छी तरीके से, और यकीन माने इतनी मज़ेदार ये सैलड बनी, एप्पल की सैलड। आपके पास पम्पकिन प्यूरे नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आप डालें, ज़रूरी नहीं, वैसे ही उसके बगैर आप कुछ और डालें, जो भी आपको पसंद हो, जो आपके पास उस वक्त घर पे मौजूद हो। मेरे पास तो था तो मैंने यूज़ कर लिया, और सीज़न भी है पम्पकिन का। और वॉलनट्स के साथ इसका बड़ा ही मज़ा आ रहा है। चलिए मैं इसको एंजॉय करती हूँ, आप भी जाके बनाएं। चलिए जी, आज मैंने बनाया है पिस्ते का लाते, पिस्ता कॉफ़ी, पिस्ता लाते, जो भी कर लें, इतनी ज़बरदस्त बनी है। और मुझे पता है जैद को हो रहा होगा, आसफा तो खूब मज़े कर रही है वहाँ पे, बना बना के चीज़ें खा रही है और आपको भी बता रही। चलिए रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बताइएगा, बहुत इजी रेसिपी है, सब कुछ मिक्स किया। रील मैंने बनाई है, आप वहाँ पे भी जाकर देख लेंगे, लेकिन इतनी ज़बरदस्त बनी है, मस्ट ट्राई रेसिपी। इसके साथ मैं बैठ के ड्रामा देखूंगी और आपसे गपशप लगाऊंगी बाद में। अभी चलती हूँ यहाँ से, कॉफ़ी एंजॉय। मैं अपना डिश वॉशर चला के सब कुछ करके, मैंने कहा अब जैद की कॉल आई, चाय बना के प्रोटीन शेक पी के अब चाय पीने वाली हूँ। पर जैद जो है, जैद खुद तो लगे मैं सफाई करने, वो अपने दोस्त को भी लगाया हुआ है किसी काम पे गाड़ी के लिए। ये है जैद। आप लोग कहते हैं ना अंकल कैसे इतने एनर्जेटिक हैप्पी रहते हैं, हम भी उन्हें कहते हैं करते रहो जो। अब ये सैन में वाइपर लगा रहे हैं क्योंकि उनके वो गाड़ी बाहर से आई है ना, तो उनको जरासीम फ्रीक है। अब रात के टाइम मेट थी नहीं, खुद ही करना हो, और मच्छर भी आजकल आपको पता है डेंगू कितना है, तो ज़रा सा पानी का कतरा भी ना हो सैन में। जैद के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं वहाँ पाकिस्तान रहने के लिए, रहना कैनेडियन स्टाइल में और पाकिस्तानी स्टाइल दोनों में। ये देख। वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज क्या हो रहा है, आज थोड़े से काम ज़्यादा हैं। आज कुछ दवाइयाँ पिकअप करनी है, कुछ गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, गैस, जो कि मैं भी हो सकता है उज़ैर ने भरवा भी दिया। खैर चलें वो तो देख लेंगे। हाँ, उसमें मैं आपको बता रही थी कि मैं जब लास्ट इनके पास गई थी तो ये मुझे कह रही थी कि अब वेदर जब विंटर शुरू होता है ना तो हम सन ब्लॉक थोड़ा कम कर देते हैं, हालांकि मैं लगाती हूँ। तो वो कह रही थी कि आपकी ये पिगमेंटेशन वापस आ रही है। एक मेरी आँख के यहाँ पे है ट्रांसैसी से, तो आज वो मेरा कोई लेज़र कर रही हैं जिससे ये पिगमेंटेशन वो कहती हैं कि लाइट हो जाती है। तो चलें, आपको ज़ाहिर है मैंने कैसे छोड़ सकती हूँ, आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, और पहले बहुत किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होती थी, अब तो ना होने के बराबर रह गई। तो चलें, सबसे आज मेन काम जो इसमें होने वाला है वो यही होने वाला है। और बाहर सर्दी है तो हमने पहन लिए स्वेट सूट्स विथ हिजाब। तो लेट्स गो। फर्स्ट तो मैंने अपनी दवाइयाँ पिक करूँ, उसके बाद सारे काम हैं, क्योंकि दवाइयाँ वाले कॉल करते जा रहे हैं, कॉल करते जा रहे हैं। जी, तो आज है ये मशीन वर्क, इनका पूरा नाम और सब पूछ के मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको मालूम हो कि कौन सी ट्रीटमेंट आपने पिगमेंटेशन के लिए करनी है। वो है जो, लेकिन फिर भी मैं पूरा गलत नाम आपको नहीं बताना चाह रही, तो पूरा सही से नाम बता दूंगी आपको। लेट्स सी कि अल्लाह करे कि ये पिगमेंटेशन जो मेरी इतने ज़माने पहले हुई थी, जो कि सन ब्लॉक ना लगाने की वजह से, और कुछ जब मेरी बहुत ज़माना पहले जब मुझे ट्रीटमेंट दिया गया था मेरे थायराइड के लिए, तो उससे भी मेरी पिगमेंटेशन हो गई थी जगह जगह ना। तो ये फिर चली गई, और अब फिर मैं ये दोबारा वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तो इनका टेक केयर कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊंगी अगर इस सर्विस ने काम किया या नहीं किया। तो जी, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मेरी जो ट्रीटमेंट हो रही है इसकी पिगमेंटेशन की, उसका नाम है एरोलेस। और देखते हैं कि उसके क्या प्रोसीजर है, सुन लेते हैं पहले हम। सो एरोलेस इज बेसिकली आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करेगा, ठीक है। हम लोग आपका पिगमेंटेशन क्या कर रहे हैं, इससे और भी बहुत सारी चीज़ें ट्रीट होती हैं। ठीक, पोर श्रिंक होंगे, स्किन रिजुवेनेट होगी, और एक आपको इवन टोन स्किन मिलेगी। इवन टोन स्किन मिलेगी। तो चले, इसके कोई मतलब स्टेप्स होंगे या एक ही उसमें एक सेशन में ही हो जाएगा? नहीं, आपको रेपिटेटिव सेशंस करने पड़ेंगे, अच्छा 6 सेशंस। अच्छा, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है।
इसका डाउनटाउन ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप करवाते हैं, आपने कहीं नेक्स्ट डे फंक्शन पे जाना है या टू नाइट जाना है तो आप जा सकते हैं। तो चलें मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर आप मेरी स्किन अभी देख लें और फिर बाद में। रेडी? तो ये देखें मेरा बिफोर ये है और आफ्टर ये देखें कितना डिफरेंस है इसमें। और पोर्स भी इसमें श्रिंक होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नॉट दैट मच। पर ट्रीटमेंट ये फर्स्ट हुई है तो डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कितनी चाहिए, तो मुझे मे बी फ्यू मोर चाहिए होंगी। और ये देखिए कितना डिफरेंस है। वाह, वेरी नाइस, थैंक यू। और सुबह सुबह यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ये देखें। तो इसीलिए कहते हैं जल्दी ना करें, अल्लाह ताला सबको हिफाजत में रखे, थोड़ा सा आराम से गाड़ी चलाएं, सबको अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, कनाडा का तूफ़ानी वेदर शुरू। ये देख लें आज पड़ गई है जी कनाडा में पहली स्नो। जैद तो भाग लिया यहाँ से स्नो से पहले ही। मैंने कहा आप लोगों को भी नज़ारे करा देना स्नो के, बर्फ़ के, ताकि आपको भी कपकपी लग जाए। ये जी देख लें, लेट इट स्नो, लेट इट स्नो। मैं तो आई थी आपको दिखाने के लिए बाहर। पहले जैद का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ZAID। और ये मेल्ट हो जाएगी जल्दी लग रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा लग रही। मैंने जैद को अभी कल परसों ही कह रही थी कि मैंने अभी तक तो स्नो नहीं देखी। जैद कह रहे तो रहन दे स्नो देखने। अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, मुझे स्नो दिखा दी। इसको कहते हैं कनाडा का वेदर। 3-4 दिन पहले ही मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी यहाँ पे फिजा आ रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, ये वो। और आज देख लें स्नो मेरे साथ। ये है हाल कनाडा का। मैं तो खैर मेल चेक करने आई थी, आज ज़रूरी मेल देखनी थी, तो मैंने सोचा आपको नज़ारा भी करवा दूँ ना। अच्छा जी, देखा मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें, उससे मुझे भी हेल्प होगी और मुझे खुशी भी होगी। कमेंट भी लाजमी करें कि आपने सब्सक्राइब किया। अब मैं हो गई हूँ फ्रीज़, अब मैं जाऊँ अंदर वरना मर जाऊँगी ठंड से।